सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मुड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मुड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको त्रिकोणमिति के चतुर्थ भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर एक नए क्वेश्चन के लिए दिशा प्रेरित करते हैं। और हाँ, त्रिकोणमिति का एक विस्तारित रूप होता है जिसे यदि प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ाया जाए तो 1 माह लग सकता है, परंतु इधर पे हम आपको संपूर्ण अध्याय को 1 घंटे में बता रहे हैं। अतः यहाँ पर उसका विस्तारित रूप में नहीं बताया जा सकता है, परंतु जिस प्रकार किसी फिल्म का ट्रेलर होता है उसी प्रकार इस अध्याय का इधर पर हम आपको शॉर्ट रूप बता रहे हैं, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर केवल उसी को समझ में आएगा जिसने कभी फिल्म देखी हो, अर्थात जिसने हमारे द्वारा कोचिंग में ये अध्याय कभी पढ़ा हो, तभी उसको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अतः न्यू स्टूडेंट घबरा नहीं, बल्कि कोशिश करें, जितना समझ में आ सके उतनी कोशिश करें, जिसके बाद आप भी इस अध्याय के बारे में जागरूक हों। तो चलिएगा चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। तो क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया हो, इसकी वैल्यू पूछी हो, तो हमें ऐसे में जब इधर पे स्क्वायर नहीं लगा हो किसी पर, तो समझ लेना कि इधर पे अपोजिट वाले सूत्र का उपयोग होना है। जैसे सेक थीटा है, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखिएगा इधर पे हम सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जे वाले कॉस थीटा जो कितने लिख दें, क्योंकि सेक को और कॉसेक को बदलना होता है ऐसे क्वेश्चन में। इधर पे हम कॉसेक को बदलेंगे, साइन को नहीं बदलेंगे। मतलब कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस के जो साइन थीटा जो कितने आ जाएंगे। इसी प्रकार इधर पर देखें अगर, तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि स्पेशल सूत्र होता है। सिंपल सी बात यह है कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल देना है। इधर पे टेन थीटा का स्पेशल सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का भी स्पेशल सूत्र होता है, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको यदि फॉर्मूला आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आगे माइंड भी लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे मोड़ें। परंतु यदि आपको फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा आगे क्या कहते हैं हम। अब इधर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। इधर पे भिन्न बन जाएगी, इधर पे कॉस थीटा का कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो इधर पे आ जाएगा 1 माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए बन गया। इसी प्रकार इधर पे एलसीएम क्या आया, इधर पे एलसीएम आया साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम लेने पर देखते हैं इधर पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पे क्या आ जाएगा एलसीएम, इधर पे दोनों आ जाएंगे एलसीएम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आया है, कॉस थीटा से कॉस थीटा तो क्रॉस हो जाएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा तो इधर पे हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पे हो जाएंगे साइन थीटा से साइन थीटा क्रॉस हो जाएगा, इधर पे हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या कहते हैं कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं, अब जब स्क्वायर वाली वैल्यू जब भी दिखाई दे ऐसे क्वेश्चन में त्रिकोणमिति में, तो समझ लेना कि स्क्वायर वाले तभी आते हैं जब सर्वसमका का यूज होता है। तो सर्वसमकाएं 3 होती हैं, तो इधर पे पहली सर्वसमका के द्वारा देखें अगर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सर्वसमका को पलटने में आता है जी। अपॉन के जो कितने लिख दें कॉस थीटा, इधर पे इंटू लगा है, इंटू लगा दें, और चूंकि जे भी सर्वसमका 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काहे के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नीचे के साइन थीटा जो कितने लिख दें, इधर पे देखिए सर्वसमका 1 कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अपॉन के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो कितने लिख दें। अब देखिएगा इधर पे कि इधर पे साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएंगे, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा भी कट जाएंगे, मतलब दोनों साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस हो जाएंगे, इन दोनों कॉस थीटा से ये कॉस स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा, खाली 1 बचा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आया वो 1 आया। तो हमने बस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा में, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में, और टेन थीटा को कॉट थीटा के स्पेशल सूत्र का उपयोग करके इधर पे इसकी वैल्यू निकाल दी है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का मान क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो त्रिकोणमिति में ये मालूम नहीं पड़ता है किसी स्टूडेंट को कि क्या करें, कि स्टार्ट क्वेश्चन कैसे करें। तो जब उधर पे किसी भी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना कि इधर पे सर्वसमकाओं का यूज होना है, और स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना इधर पे सर्वसमका का कोई काम नहीं है, इधर पे सर्वसम का उपयोग होगा। अब देखिए ना, 1 ज्यों कहते हुए आ जाएंगे, वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा सर्वसम का तीसरी क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर पे हमने कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, इधर पे 3 जे सर्वसम का दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको जो कहते हैं लिख दें। अब देखिए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होते हैं, तो 1 प्लस कोसेक थीटा किसी का अपोजिट होता है, साइन थीटा का होता है, अतः हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमने कोसेक स्क्वायर थीटा को किसमें बदल दिया है, साइन स्क्वायर थीटा में बदल दिया है। इधर पे देखना 3 और इधर पे जैसे मल्टीप्लाई में तो ये 1 रहेगा ही रहेगा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा भी किसी का उल्टा होता है, किसका होता है, कोस थीटा का, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और प्लस के जे 2 साइन स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों। अब देखिए इधर पे साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कितने हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और जे 3 कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों लिख दें आप। अब इधर से 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर पे क्या बचेगा, इधर पे बचेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर पे क्या बचेगा, कॉज स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा सर्वसम का एक कहती है किसकी वैल्यू होती है 1, कितनी वैल्यू होती है 1, तो 3 × 1 हो जाएंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या कहा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया हो तो जब भी आपको स्क्वायर दिखाई दे तो समझ लेना कि सर्वसमका का उपयोग होना है। हमने इधर पे सर्वसमका का उपयोग कर दिया है, इनकी अपोजिट वाले सूत्र इधर पे लगा दिए हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी क्वेश्चन को साइन कॉज या टेन में ले जाना है तो सबसे पहले ये अपोजिट वाले शब्द नहीं दिखना चाहिए, और आपको जब भी स्क्वायर दिखे तो सर्वसमका का उपयोग करना, आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई देने में सरल दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये सरल नहीं है, थोड़ी टफ है। क्वेश्चन में एक लाइन आएगी, इफेक्ट आएगा जो आपको कठिन बना देगा। क्वेश्चन को इधर पे दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करते हैं कि जब भी स्क्वायर दिखाई देते हैं तो हमने कहा था कि सर्वसमका का उपयोग होता है, तो सर्वसमका के साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ कौन होता है, तो पहली सर्वसमका में साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें देखिए कॉस स्क्वायर थीटा पास में ही दिए हैं, तो इन दोनों का मिल कर देंगे, मतलब इन दोनों को पास में लिखेंगे। वास्तव में पास में पहले से ही लिखे हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब इधर पे देखिएगा इसका जो होगा, इसको हम किसके साथ मिलाते हैं कुछ समय के लिए, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा के साथ टेन स्क्वायर थीटा को मिलाते हैं तो सर्वसमका नहीं बनेगी, क्योंकि सर्वसमका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं कि इधर पे सर्वसमका जो दूसरी कही गई है कि दूसरी सर्वसमका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे सर्वसमका दूसरी ही लगा देते हैं, मतलब इसकी जगह पे लिख देंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने इसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं, और ये सर्वसमका तीसरे में आती है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर भी हम सर्वसमका तीसरी लगा देंगे, और तीसरी सर्वसमका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमने लगा दी इधर पर। वो इन दोनों को हम ज्यों कहते लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और इधर पे क्या आ जाएंगे हमारे कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या होता है कि इधर पे सर्वसमका 1 से वैल्यू 1 होती है इतने की, इधर पे देखिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 कितने हो जाएंगे, इधर पे 2 हो जाएंगे, इसको हम अलग लिख लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इधर पे कोट स्क्वायर थीटा है, और इधर पे टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे ऐड, तो कितने हो जाएंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा, और इधर पे कोट स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 कोट स्क्वायर थीटा। इधर पे 2 कितने हो जाएंगे 3 प्लस 2, कोष्टक में क्या आ जाएंगे इधर पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसकी कोई ऐसी सर्वसमका नहीं होती है कि इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की इसकी कोई वैल्यू हो। तब क्या करते हैं इधर पे कि इधर पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। देखिएगा इधर पर 3 ज्यों के त्यों लिख दें, 2 ज्यों के त्यों लिख दें, इधर पे हमने टेन स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों लिख दिए, और इधर पे हमने जो कोट स्क्वायर थीटा ज्यों के त्यों लिख दिए। जरूरत पड़ रही है हमको इधर पे कि अगर काश अगर इधर पे 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा होते, अब 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएंगे, तो टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। अगर इसको टेन थीटा में बदल देंगे, टेन थीटा से टेन थीटा क्रॉस हो जाएंगे, खाली हमने किसका मल्टीप्लाई किया इसमें
-2 का। अब -2 का हमने मल्टीप्लाई ये अपने मन से कर दिए नहीं थे। जब यदि इसका किया है तो कुछ प्लस में भी जो कितने इसी को करना पड़ेगा। ये मैथ में नियम होता है कि अगर कोई चीज हमने माइनस में ऐड की है तो प्लस में भी ऐड करने पर उसमें कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी कोई फॉर्मूला या इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया सूत्र बनाने के लिए। जब ये माइनस का किया तो प्लस में भी करना पड़ेगा। अब देखिएगा क्या होता है, 3 + 2 और इतने की जगह पे फॉर्मूला लग जाएगा a² + b² - 2ab। एक किसका फॉर्मूला होता है? तो a - b मतलब tan थीटा माइनस cot थीटा क्या क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस के क्या आ जाएंगे 2 और tan थीटा जो कितने आ जाएंगे, और cot थीटा को बदल दीजिए इस कोट किस में, tan थीटा में, क्योंकि cot थीटा का अपोजिट क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखिएगा इधर पे क्या होता है इस क्वेश्चन में, हम इसको काट देते हैं, जो कट हो जाएंगे इधर पर, और इधर पे बचेंगे 3 + 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो हो जाएंगे 2 कोष्टक tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इधर पे कितने हो जाएंगे, 2 2 जा हो जाएंगे जी 4 हो जाएंगे। अब देखिए इधर पे हम जो दिया था क्वेश्चन में कि न्यूनतम मान क्या है। जब न्यूनतम मान की वैल्यू बात हुई है तो इधर पे देखिए क्वेश्चन में क्या करना है अब, कि जो tan थीटा माइनस cos थीटा, जो tan थीटा और cos थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं ये, तो कोई भी वर्ग का मान जो होता है वो हमेशा धनात्मक में आता है। अब जब वर्ग का मान धनात्मक में आएगा तो 0 के बराबर इसको रखना पड़ता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो 0 से मान लगभग इसका जो 90 न्यूनतम कोण होगा वो 0 के बराबर होगा। आपको इधर पे विस्तार बताना पड़ेगा इसको निकाल कर, लेकिन इधर हम डायरेक्ट रखते हैं 0। तो देखना 3 + 2 × 0 प्लस कितने हो जाएंगे 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 7। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया है, 7 हमारा इसका आंसर आ गया है। तो थोड़ी ये क्वेश्चन टफ था, इसलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि sin a + b = sin a cos b + cos a sin b हो तो sin 75 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब ये वास्तव में ये बीजगणितीय सूत्र होता है जो कि त्रिकोणमिति में बनता है, आपको जब विस्तार रूप से त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा तो ये सभी फॉर्मूला आपको बनाना बताएंगे और आपको सिखाए भी जाएंगे। अब इधर पे sin 75 का मान निकालना है, और sin 75 जो होता है वो सारणी में मान नहीं होता है। मान 0 का 30 का 45 का 60 का 90 के मान होते हैं सारणी में, लेकिन 75 का नहीं होता है। तब इधर फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला इसलिए दिया है कि sin 75 का जो मान निकालना है, इस sin 75 को ऐसा तोड़िए कि वो a + b में तोड़ जाए और जिसके सारणी में मान होते हों। तो हम 75 को लिख सकते हैं 45 + 30। क्या लिख सकते हैं 45 और 30। अगर 45 30 में तोड़ेंगे तो 75 होंगे टोटल। अब इधर पे देखना a की जगह पे कितने लग गए हैं 45 और b की जगह पे कितने लग गए हैं 75, मतलब a का मान 45 और b का मान कितना है 30 है। हमने ये दोनों मान क्या करेंगे, इसमें फुट कर देंगे अपन, कितना कर देंगे इसमें फुट। तो देखिए इधर पे जब हम पुट करते हैं मान तो क्या होंगे, sin a का मान कितना रखेंगे इधर पे 45 रखना है, और b का मान कितना रखता जाना है, हमको 30 रखते जाना है। इधर पे cos a, तो cos a में क्या हो जाएंगे cos 45 और इंटू sin b का मान कितना रखेंगे हम 30 रखेंगे। इधर पे हम इसको सॉल्व करते हैं, sin 45 का मान साड़ी से आता है 1/√2 होता है, sin cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। इधर पे cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएंगे और अपॉन में कितने आ जाएंगे 2√2 आ जाएंगे। इधर पे क्या आ जाएंगे 1 कितना आ जाएंगे 2√2 आ जाएंगे। एलसीएम इधर पे 2√2 आ जाएगा, ऊपर की एलसीएम लेने पर इधर पे √2 + 1 हो जाएंगे 2√2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, 75 को 45 और 30 में तोड़ा है, तोड़ने के बाद इधर पे इस फॉर्मूला में मान रख दिए है जिससे हमारा मान निकल आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। तो इधर पे cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू निकालना है, और इतने की वैल्यू जब निकालनी होती है इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, इधर से कुछ कॉमन आ रहे हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में कॉमन आता दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना कि सबसे पहले कॉमन लेना होता है। तो इधर से हम ऊपर से sin थीटा कॉमन लेते हैं। जब sin थीटा कॉमन लेंगे तो इधर पे क्या बचेगा 1 माइनस इधर पे क्या आ जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू को देखें, नीचे से हम cos थीटा कॉमन आ रहा है तो cos थीटा नीचे से कॉमन ले लेंगे। इधर पे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब देखिएगा इधर पे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा किसी के मान होता है तो वो किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर। अब मान किसका निकालना है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है नीचे किस में दिया है cos स्क्वायर थीटा में दिया है। तो क्या करते हैं हम कि एक सा चाहिए हमको, एक सा तब होगा जब हम sin स्क्वायर थीटा को सर्वसम का एक से वैल्यू रखेंगे। सर्वसम का जो एक होती है वो क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होते हैं। अगर इधर से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें कुछ समय के लिए तो वह निकलेगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आप जानते होंगे। तो हम इधर पे रख रहे हैं कि देखना 1 ऊपर का ज्यों के त्यों 2 ज्यों के त्यों लिखते हैं, और इधर पर sin
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, सर्वसम का 1 से 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हम रखते हैं। और नीचे वाली वैल्यू देखिए, नीचे के 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप ज्यों के त्यों लिखते हैं। अब बाहर के टेन थीटा ज्यों के त्यों लिखिएगा, और इधर पे देखते हैं हम 1 माइनस, नीचे जो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर पे आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा, नीचे के 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस आप 1 ज्यों के त्यों लिख दें। अब देखिएगा इधर पर ऊपर क्या होता है, देखिएगा इधर पे जो टेन थीटा ज्यों के त्यों लिखते हैं, और इधर पे पहले लिखते हैं प्लस वाली संख्या, तो ऊपर क्या आ जाएंगे 2 कॉज स्क्वायर थीटा, और इधर पे माइनस के 2 में से जब प्लस की बन जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएंगे 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू एक सी हो गई है। ऊपर नीचे की वैल्यू जब एक सी है इधर पे, तो ये से ये क्रॉस हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इधर पे 10 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब 10 थीटा का मान कितना आ गया जी हमारा, इसका मान ओनली 10 थीटा आ गया जी, हमारा किसका आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। तो इधर पे हमने कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद इसको सेम बनाया, सेम बनाने के लिए बाद इसको क्रॉस कर दिया और 10 थीटा हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, ये तो आप जानते हैं कि स्पीड पढ़ाने की बजाय कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करवाना होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x इक्वल टू ए कोष्टक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इधर पे x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, इधर पे x अपॉन ए की वैल्यू जरूरत है, इधर पे y अपॉन बी की जरूरत है। तो जब x की अपॉन में a की जरूरत है, तो क्यों ना हम इस x के अपॉन में a पहले से ही लाएं। तो x अपॉन a की जो वैल्यू निकलेगी वो किसके बराबर दी है हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर दी है, जी हमने वैल्यू निकाल ली। इधर से देखना y अपॉन बी की जब जरूरत है तो y अपॉन बी की वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं, इंटू वाली मल्टीप्लाई वाली जो आएगी वो अपॉन में आ जाएगी। तो y अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा इधर पर कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू दी है। लेकिन हमको x अपॉन ए का स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। अगर जब दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना है, ऊपर नीचे स्क्वायर करना है, तो हम क्यों ना इसका जब स्क्वायर करना ही है तो इसका स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू के लिए हम क्या रख सकते हैं, इधर पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर किया गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम इसकी वैल्यू रखने के लिए। तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इनका क्या करेंगे, स्क्वायर, जी रख गया है इसका मान। अब बाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर करना है, मतलब किसका करना है, इसका स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर पे क्या रख देंगे हमने डायरेक्ट मान रख दिए हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब चूंकि इधर पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा इधर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इधर पे देखिएगा इधर पे क्या होगा, इधर पे हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएंगे माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इधर पे किसका सूत्र लग जाएगा, हमारा माइनस वाला लग जाएगा। अब देखिए जब एक माइनस के एक प्लस की एक सी वैल्यू होती है तो कट जाती है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो गई, तो कितने हो गए जी, ये हो गए हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गए हैं। इधर से चूंकि जो आ रही है वो 2 कॉमन आ रही है, तो इधर पे अंदर क्या बचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की सर्वसम का 1 से मान 1 होता है, तो इधर पे 1 रख देंगे हम, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएंगे, हमारे 2 आ जाएंगे, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो बस हमने पहली दोनों वैल्यूओं को उस जिसका मान निकालना था उसमें पुट कर दिए, जिससे हमारा आंसर आ गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री हो, जहां जो 0 डिग्री है वो ग्रेटर देन थीटा और लेस देन जो है 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये लाइन दी है, लाइन ये कहती है कि जो थीटा का मान निकलेगा वो 0 और 90 के बीच निकलेगा। इस वैल्यू पर ध्यानपूर्वक देखिए, वैल्यू जो दी है यदि वाली, हमने कहा था कि चाहे भी मैथ में किसी भी क्वेश्चन में यदि वाली लाइन दी रहती है तो यदि वाली से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है, उसी से क्वेश्चन आगे बढ़ता है, 90% उसी से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो इधर पे देखना साइन 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएंगे, कॉस 20 डिग्री हो जाएंगे। अब क्या करें कि इधर जो साइन और कॉस एक दूसरे के समान हो जाए, मतलब कि साइन साइन हो जाए या कॉस कॉस हो जाए, तो क्या करते हैं हम इधर पे कि साइन 5 डिग्री जाओ तो लिखते हैं साइन 5 थीटा, इधर पे कॉस जो तो लिखते हैं, और क्या हम इसकी जगह पर जो 20 है 20 की जगह पे हम क्या कॉस माइनस 70 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इधर पे अगर 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 के ही 20 आएंगे। हमने कुछ समय के लिए इसलिए लिखा क्योंकि हमको इधर पे साइन चाहिए, साइन इसलिए तब आएंगे जब 90 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखना साइन 5 थीटा कॉस 90 माइनस थीटा काय के बराबर होता है, तो साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा का मान कितना हो गया इधर पे 70 डिग्री हो गया। अब साइन से साइन तो कट जाएगा और 5 थीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे 70 डिग्री हो जाएंगे। तो इधर पे जो 5 से जो क्रॉस किए जाएंगे तो कितने आ जाएंगे इधर पर
14 आ जाएंगे। अतः जो थीटा का मान आ गया वो हमारा कितना आ गया है, 14 आ गया है। तो ऐसे करना है। देखिए जो थीटा का मान आया है वो 0 और 90 के बीच में है, तो ये हमारा सही रहा है। तो ये आज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। स्पीड की वजह से कम समझ में आए होंगे, इसलिए वीडियो को डबल बार देखें। और यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द से जल्द अगले वीडियो के साथ ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।